हे गाइस, अगर आप कभी दिल्ली में हैं तो आपको एक जगह ज़रूर जाना चाहिए अपने फैमिली और बच्चों को लेके, और वो जगह है दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा अक्षरधाम टेम्पल के विज़िट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे कैसे पहुँचना है, पार्किंग की फैसिलिटीज़ क्या हैं, टिकट्स कौन सी ख़रीदनी है, कितने की टिकट्स हैं, आप क्या सामान अंदर लेके जा सकते हैं, क्या अलाउड नहीं है, किस टाइप के कपड़े आपको पहनने चाहिए, किस टाइप के कपड़े अलाउड नहीं हैं, अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या स्किप कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ क्या हैं, और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूँ आपका वेज स्ट्रोलर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अक्षरधाम टेम्पल का पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अक्षरधाम टेम्पल आपको पहुंचना कैसे है। अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे आप मल्टीपल वेज से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली में मेट्रो लेके आ रहे हैं तो आपको सीधा अक्षरधाम टेम्पल का मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना है, और अक्षरधाम टेम्पल का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से अक्षरधाम टेम्पल अराउंड 350 मीटर्स की वॉक पे है। तो आप आराम से मेट्रो स्टेशन पर उतर के वहाँ से आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो नहीं ले रहे हैं, कैब ले रहे हैं, तो आप दिल्ली में कहीं से भी कैब लेके आ सकते हैं आराम से। ओला, उबर या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी है सब आपको अक्षरधाम तक आराम से लेके आ जाएंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन रहेगा। वहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे पार्किंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। पार्किंग का जो चार्जेस हैं वहाँ पे वो बहुत क्लियरली लिखा है। आप पार्किंग या तो अक्षरधाम के प्रेमिसेस में कर सकते हैं टेम्पल के, या फिर आप मेट्रो स्टेशन में भी कर सकते हैं। दोनों आसपास हैं और कहीं पे भी आप पार्किंग करके वहाँ से फिर आप अक्षरधाम टेम्पल जा सकते हैं। एक और चीज़, पार्किंग का जो टिकट है वो कैश में ही वो लोग लेते हैं, तो आप या तो कैश रखिए या फिर कैश का जुगाड़ करके रखिए। जीपे वगैरह उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जब मैं गया था, अभी अगर चेंज हो गया तो आई डो नॉट नो। और कार्ड तो ऑब्वियसली वो लोग लेते नहीं हैं। टेम्पल के जो टाइमिंग्स हैं, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। तो टेम्पल आपका ओपन होता है ट्यूसडे से लेके संडे तक। मंडे को टेम्पल क्लोज होता है। आपकी जो एंट्री है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, और शाम में जो लास्ट एंट्री है वो 6:30 PM होती है। तो 6:30 PM तक आप एंटर कर सकते हैं मंदिर में। उसके बाद अंदर आप आराम से जो भी देखना है वो सब देख सकते हैं। अंदर जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े अलग हैं। तो अंदर आप अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक आप अंदर विजिट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एग्जीबिशन देखना है तो 11 बजे एग्जीबिशन स्टार्ट होता है, और लास्ट टिकट जो एग्जीबिशन का होता है वो 6 बजे तक मिलता है। 6 बजे के बाद एग्जीबिशन का आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे आपको एग्जीबिशन में लग जाते हैं। अगर आपको वाटर शो देखना है तो वाटर शो नॉर्मली सनसेट के बाद होता है 7:15 के आसपास, तो अकॉर्डिंगली आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको आरती देखनी है तो आरती 2 टाइम पे होती है। एक दिन में होती है सुबह 10:30 के आसपास, और शाम में एक होती है 6 बजे के आसपास। अभी सैटरडे संडेज को चूँकि भीड़ ज़्यादा होती है, उस दिन थोड़ा टाइमिंग्स अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ फॉर एग्जीबिशन एंड वाटर शो। एग्जीबिशन के लिए नॉर्मल डेज़ जो हैं, यानी कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे संडे को क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, तब आप ये एंट्री 11 बजे ही स्टार्ट कर सकते हैं। वीकेंड्स में थोड़ा सा भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो एक की जगह 2 शोज़ कर देते हैं। एक 7:15 के आसपास होता है, एक 8:15 के आसपास होता है, बट दैट यू विल हैव टू फाइंड वंस यू गो देयर। ये हो गए आपके टाइमिंग्स। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या मंदिर में ले जाना अलाउड है और क्या क्या ले जाना अलाउड नहीं है। कैश, हैंडबैग, पर्स, वैल्यूएबल्स, ज्वेलरीज, ये सब आप ले जा सकते हैं मंदिर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या नहीं ले जा सकते हैं, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना प्रोहिबिटेड है। तो मोबाइल, कैमराज, आपके फिटबिट्स, हैंड फिटनेस ट्रैकर्स, एप्पल वॉच और कोई भी टाइप की ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, आपको डिपॉजिट में देना पड़ेगा। सिमिलरली टॉयज़ अलाउड नहीं हैं, सूटकेस, लगेज वगैरह अलाउड नहीं है, पेट्स अलाउड नहीं है। ये सब आप अंदर मंदिर में लेके नहीं जा सकते हैं। आप वहाँ पे क्लोक रूम है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैमरा वगैरह हो गए, ये सब आप आराम से वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और क्लोक रूम में आप दे दीजिए, और जब आपका दर्शन ख़त्म हो जाएगा, जब आप वापस जा रहे होंगे तो आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। लगेज वगैरह भी वहाँ पे रखने की जगह है, तो आप आराम से क्लोक रूम में अपना लगेज रख सकते हैं, एंड देन यू कैन विजिट द टेम्पल। लेडीज़ हैंडबैग वहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा मिलेगा कि अलाउड नहीं है, लेकिन लेडीज़ हैंडबैग आप ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ के पास पॉकेट्स वगैरह नहीं होती हैं, पैसे वगैरह वो कहाँ पे रखेंगे, इसलिए लेडीज़ हैंडबैग आप ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, वापस से क्लोक रूम की लाइन में लग के आपको सामान जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या सामान ले जा सकते हैं और क्या सामान नहीं ले जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेट्स डिस्कस कि क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो जैसे कि किसी भी मंदिर में होता है, कपड़े आपको ऐसे पहनना है जो कि
आपकी मॉडेस्टी को कवर कर सकें। तो स्लीवलेस वगैरह या शोल्डर वगैरह जो दिख रहे हैं वैसे टॉप्स नहीं पहनना है, आपकी नेवल वगैरह पूरी कवर्ड होनी चाहिए, आपका स्टमक नहीं दिखना चाहिए। तो लेडीज़ नो हॉल्टर टॉप्स, नो ट्यूब टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, नो मिडरिफ्स और जो भी अलग अलग टाइप के होते हैं वो सब आपको नहीं पहनना है। नॉर्मल टॉप पहनिए, कुर्ता पहनिए, पजामा पहनिए, टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, वो सब अलाउड है, लेकिन ऊपर का प्रॉपर होना चाहिए। नीचे की बात करें तो नीचे के लिए इट्स प्रेफरेबल टू हैव अ फुल लेंथ ट्राउज़र। तो जीन्स पहन सकते हैं, फुल लेंथ ट्राउज़र पहन सकते हैं, पजामा पहन सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं। लेडीज़ साड़ी पहन सकते हैं, सलवार वगैरह पहन सकते हैं, तो ये सब अलाउड है। अगर आप 3/4 पहन रहे हैं तो नॉर्मली वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। और अगर आपकी ड्रेस अप्रोप्रिएट नहीं है तो वहाँ पे वो लोग आपको सारंग एक प्रोवाइड करेंगे जो आप लपेट सकते हैं अपने ऊपर, एंड देन यू कैन गो टू द टेम्पल। ये सारंग के लिए आपको 100 रुपीज़ रिफंडेबल डिपॉजिट सबमिट करना होगा, एंड वंस यू आर डन विद योर विजिट, जब आप वापस जा रहे होंगे आप सारंग को वापस रिटर्न कर सकते हो और अपने पैसे ले सकते हैं। तो दिस वेज आपको इंश्योर करना है कि आप प्रॉपरली कपड़े पहन के कवर होके जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली आपको एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गया कैसे आप एंटर कर सकते हैं टेंपल में। जब आप एंटर करेंगे, एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है। एंटर करने पे आपको एक बहुत ही आलीशान दरवाज़ा है, वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी सिक्योरिटी चेक के बाद। और फिर वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं, हाथी की, अप्सराओं की, राजा रानियों की, और भी काफ़ी कुछ। एक बहुत बड़ा गार्डन भी है वहाँ पे, और उसके अलावा काफ़ी कुछ अच्छा है जो आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से आप या तो सीधा मंदिर जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जो गर्भगृह है वहाँ पे जाके मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप एग्जीबिशंस वगैरह देख सकते हैं। नॉर्मली येस आई अंडरस्टैंड एग्जीबिशन देखने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी दिस एग्जीबिशन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल। ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अक्षरधाम का जो मेन अट्रैक्शन मैं कहूँगा वो ये एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन के आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे। जो एग्जीबिशन का टिकट प्राइस है 255 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स बिटवीन 12 ईयर्स टू 60 ईयर्स, 205 रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स, एंड 155 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 4 ईयर्स टू 11 ईयर्स। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं बिलो 4 ईयर्स, उनका एंट्री फ्री है। तो आप ये टिकट खरीदिए। इस टिकट में आपको 3 चीज़ों के टिकट मिलेंगे। सबसे पहले सहजानंद दर्शन, जो कि एक एग्जीबिशन टाइप की है जहाँ पे आपको 6 से 7 डिफरेंट गैलरीज रहेंगी। हर एक गैलरी में आपको सहजानंद जी और जो नीलकंठ जी है जिन्होंने अक्षरधाम की स्थापना की है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कैसे उन्होंने ज्ञान लिया, कैसे लोगों की सेवा की, कैसे अलग अलग सिनेरियोज़ में उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया और समाज का कल्याण किया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। अलग अलग सीनरीज हैं वहाँ पे, रियल सी दिखने वाली 3D इमेजेस हैं, कठपुतलियाँ वगैरह हैं पूरे रियल लाइफ की, और वो बात कर रही हैं, हिल रही हैं, हाथ वगैरह पूरा हिला रही हैं, चल रही हैं। तो आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि कोई रियल में वहाँ पे पूरा इनैक्ट कर रहा है सीन, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ऐसे 6 गैलरीज़ हैं, आपको 6 गैलरीज़ आपको एक के बाद एक देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपको मिलेगा एग्जीबिशन के टिकट में वो है एक मूवी नीलकंठ दर्शन के नाम से, जहाँ पे आपको नीलकंठ जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। कैसे उन्होंने बचपन में ही अपना घर वगैरह छोड़ दिया था, समाज से वैराग्य ले लिया था, कैसे उन्होंने पूरे भारत की प्रदक्षिणा करी, धीरे धीरे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उन्होंने लोगों की सहायता करी और कैसे वो इतने बड़े महान समाज सेवक बन सके। तो उसके बारे में आपको एक बहुत बड़े स्क्रीन पे, आईमैक्स साइज़ के स्क्रीन पे मूवी दिखाई जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़ द बोट राइड। संस्कृति दर्शन के नाम से ये बोट राइड होती है। इसमें आपको भारत की संस्कृति के बारे में काफ़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि भारत की संस्कृति कैसी थी, भारत में एक ज़माने पे विज्ञान कितने ऊंचे स्तर पे था, फिज़िक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह क्या क्या इंडिया ने नहीं कर लिया था। वो देख के आपको बहुत प्राउड महसूस होगा, बहुत गर्व महसूस होगा कि मेरे इंडिया में ये सब होता था। और साथ ही साथ आपको बहुत दुख भी होगा कि मुग़लों ने और ब्रिटिशर्स ने और अब तक के क्या कर दिया है इंडिया को, और पता नहीं इंडिया को कितना साल लगेगा। बट यू विल हैव सम होप कि शायद एक ना एक दिन इंडिया वापस उस लेवल पे जा सकेगा। तो ये बोट राइड भी बहुत ही अच्छी है। इन सब को करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? इन सब को करने के लिए फ़र्स्ट अगर हम एग्जीबिशन की बात करें तो 6 गैलरीज हैं, लगभग 1 घंटे के आसपास आपको लगेगा। उसके बाद आपका जो है सेकंड वो है आपकी मूवी, वो अराउंड 20 से 25 मिनट है, और थर्ड जो आपका बोट राइड है वो अराउंड 15 मिनट है। तो आपको पूरा का पूरा वेटिंग टाइम वगैरह मिला के करने में लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा। सेकेंड थिंग, ये शो जो होता है ये इंग्लिश में और हिंदी में ऑल्टरनेट होता है। तो एवरी हाफ एन आवर के गैप में
एक बार इंग्लिश में होगा, एक बार हिंदी में होगा। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उनको बोल दीजिए कि मुझे इंग्लिश में सुनना है, एंड दे विल मेक यू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर शो एंड देन दे विल लेट यू इनसाइड। ये सारे जब आपके हो जाएंगे, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा मंदिर, और वहाँ पे ही होता है आपका वाटर शो। वाटर शो होता है सनसेट के टाइम पे पास, तो 7 सवा 7 के आसपास वो होगा। समर में और विंटर्स में थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सनसेट कब होता है, तो आप अकॉर्डिंगली पहले पूछ सकते हैं। वाटर शो का जो टिकट होता है उसका प्राइस है 95 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स अबाउट 12 ईयर्स, और बच्चों के लिए 4 से 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए 65 रुपीज़ का टिकट है। तो आप वाटर शो और एग्जीबिशन के टिकट साथ में खरीद सकते हैं एज ए कॉम्बो पैकेज, या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। कॉम्बो पैकेज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15 रुपये का शायद डिफरेंस रहेगा, तो इट्स अप टू यू। बट आई रिकमेंड कि एग्जीबिशन के टिकट ज़रूर लें। वाटर शो अगर आपको देखना है आप ले सकते हैं। वाटर शो में क्या होता है, वाटर शो में उपनिषद की कोई एक स्टोरी को लिया जाता है और बाल कलाकार वहाँ पे वो स्टोरी को परफॉर्म करते हैं, और वो स्टोरी के बीच में लाइट एंड साउंड शो होता है, लेज़र शो होता है, म्यूज़िकल फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं, म्यूज़िक होता है पीछे, तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी एंटरटेनिंग होता है, और एक स्टोरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट की जाती है, तो बच्चों को बड़ों को काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो ये हो गया वाटर शो का। अभी सैटरडे संडे को नॉर्मली अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो वो वाटर शो को एक एक्स्ट्रा शो भी कर देते हैं। एक 7:15 के आसपास हो जाता है, और एक 8 साढ़े 8 के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी भीड़ हो रही है। तो आप अगर सैटरडे संडे शाम में जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कितने बजे वाटर शो होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बाय द टिकट। तो ये हो गया आपका एग्ज़िबिशन और वाटर शो के बारे में। मंदिर जो है, मंदिर आपका 8 बजे तक खुला है, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आरती अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको दक्षिणा करना है तो वो आप अलग से पे करके कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली कैमराज वगैरह इसलिए अलाउड नहीं है, मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो आप फोटोग्राफ्स वैसे भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अंदर की फ़ोटो चाहिए तो वहाँ पे जगह जगह पे स्पॉट्स हैं जहाँ पे उनके फ़ोटोग्राफर्स होते हैं, आप उनके थ्रू खिंचवा सकते हैं, और जब आप एग्ज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पे करके फ़ोटो को ले सकते हैं एज अ फ्रेम, तो दैट वेज यू कैन टेक इट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द खाने पीने की जो व्यवस्था है और वॉशरूम की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो मंदिर में अलग अलग जगह पे एकदम साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलेंगे, पीने के पानी की फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपने पानी की बॉटल्स वगैरह भर सकते हैं, और खाने पीने की व्यवस्था है। तो खाने पीने की बात करता हूँ तो जब आप एंटर करेंगे तो उनका छोटे छोटे कैफ़ेटेरियाज़ टाइप हैं। इन कैफ़ेटेरियाज़ में बेसिकली आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि चाय हो गई, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गया, कॉफ़ी हो गई, या फिर खाने पीने के लिए समोसा हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, सैंडविच हो गया, ये सब चीज़ें, या फिर चॉकलेट वॉकलेट बच्चों के लिए थोड़ी बहुत होगी, ये सब आपको मिल जाएंगी। तो ये जगह जगह पे हैं। आप एग्जीबिशन में, हर एक एग्जीबिशन हॉल से जब बाहर निकलेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, मूवी हॉल से बाहर निकलेंगे वहाँ पे मिलेगा, बोट राइड के पास मिलेगा, वैसे ही जहाँ पे वाटर शो होता है वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। वाटर की भी ये सारी जगह पे आपको व्यवस्था मिलेगी, और वॉशरूम की भी मिलेगी, तो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग, अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है, दाल रोटी चावल सब्जी, या फिर चाट वाट खाना है, या स्वीट्स वगैरह खाना है, तो यू विल हैव टू वेट अंटिल यू आर एट द एग्ज़िट। एग्ज़िट के पास उनका प्रॉपर एक कैफेटेरिया बना है जहाँ पे ये सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं, और आप वहाँ पे प्रॉपरली खा सकते हैं। अगर आपको छुटका मुटका खाना है तो आप अंदर मिल जाएगा मंदिर में, लेकिन अगर प्रॉपर खाना खाना है तो उसके लिए आपको एग्ज़िट के पास आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका खाने पीने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हील चेयर। आप व्हील चेयर वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देके, और व्हील चेयर के थ्रू आप पूरा मंदिर आराम से घूम सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से मंदिर बनाया है उन्होंने ध्यान रखा है कि व्हील चेयर वाले लोग भी मंदिर घूम सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे साइड में व्हील चेयर एक्सेस के लिए भी जगह दी गई है, तो उस हिसाब से आप अंदर व्हील चेयर के थ्रू भी घूम सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अक्षरधाम टेम्पल। आप अगर कभी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि शाम में 3-4 बजे तक आप पहुंच जाइए, ताकि आप अपनी शाम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। एग्जीबिशन का टिकट लीजिए, 2 घंटे वहाँ पे लग जाएंगे आपके, और उसके अलावा फिर वाटर शो, मंदिर और बाकी घूमना, इतना बड़ा कैंपस जो है, तो आराम से आपके 3-4 घंटे निकल जाएंगे। शाम में 4 बजे भी आप पहुँचे, 4 साढ़े 4 तक पहुँचे, तो 8 साढ़े 8 तक आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अक्षरधाम टेम्पल। वहाँ से बाहर निकलिए, कैफेटेरिया में खाइए, एंड देन यू कैन टेक मेट्रो और कैब और एनीथिंग एंड यू कैन गो बैक होम। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी बताइए, अगर आप अक्षरधाम जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली, और आपको अक्षरधाम अच्छा लगा या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज निशान साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, टाटा।